कर लेगी। और हडी मडी कल 15 अगस्त है ना। हाँ हाँ, ओह वाह, ये क्या होता है 15 अगस्त? 14 के बाद 16 के पहले आता है, वही 15 अगस्त होता है। ये क्या था? भाई मुझे भाई कैसी आई। अच्छा। भाई मैं बताऊं क्या होता है? हाँ, बताओ। गणतंत्र दिवस होता है। अरे अच्छा। चंदू 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? इंडिपेंडेंस के पहले जैसा भारत था वैसा आज भी है। भाई कुछ कर नहीं सकते ना भाई, कुछ बोल भी मत। भाई सही तो बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है, बस मैं इतना चाहता हूँ, और मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वैसे भी कल छुट्टी है, हाँ, हम कल लोग छुट्टी कहीं है। घूमने चलते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई सही तो, लेकिन मैं टाइम देखो 8 बज रहा है। अरे एक काम करते हैं ना, प्लासियो मॉल चलते हैं, 9 बजे तक वो खुला हाँ, रहेगा। भाई सुनो सुनो, वहाँ खाने को मिलेगा। अरे अरे यार भुक्कड़। तुम्हारी जान तो बस खाने भी अटकी, अरे चलो हाँ, तो सही। हाँ चलो चलो चलो। चलो चलते हैं, बाहर कार खड़ी आ जाओ। हाँ। ये देख कैसे पुतले हैं, ये दे इनकी शक्ल देखो, ये ना मोटू पतलू, ये देखो तो इन लोग की शक्ल मोटू पतलू। भाई ये फ्रीडम फाइटर्स है, ऐसा मत बोलो। अरे ये देख पुतला, पुतला बोल रहा है ये पुतला है। आई एम नॉट पुतला, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर बोल रहा है। चलिए मैनेजर आप जाइए, हम देखते हम हैं। लोग पुतला देखते हैं। ये देखो कैसे है, इन लोगों की शक्ल देखो यार। भाई फ्रीडम फाइटर्स है, मैं कितनी बार बोलूं, ऐसा देखो मत मैंने बोलो। पहले ही बता दिया था तुम्हें। भाई इन सब पुराने फाल- क्रांतिकारी हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, इन सब पहले बता दिया था, इन सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं जा रहा हूँ वेटिंग रूम में बैठने, ठीक है? हाँ तुम जाओ, इन सब पे भरोसा तुम मत करो, हाँ, ठीक है? मुझे भरोसा नहीं, जाओ। सर 9 बज गया, मॉल बंद होने का टाइम हो गया। ठीक ठीक है, हो जाए। हेलो बैडी, आना ठीक है तुम बाहर। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ यार। भाई रुको रुको रुको, भाई खोलो, दरवाजा खुल नहीं रहा है, भाई खोलो यार। खुला है। नहीं भाई, बाहर से बंद है, खोलो यार। भाई देखो अंदर से बंद होगा। नहीं भाई, डर लग रहा है भाई, भाई लाइटें वो बंद अंदर हो से रही- बता, रुको मैं किसी को बुला के लेके आ रहा हूँ, ठीक है? बुला के हाँ लेके मैं आओ। बुला के लेके आ रहा हूँ। ब्लॉक लेके आ रहे हैं। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आपने मुझे हमेशा हैट और मूछ में देखा था, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ये मेरी 10 साल की उम्र है। इसी उम्र से मैं अपनी देश की आज़ादी के सपने लेकर चल रहा था, लेकिन आज जब मैं अपने इस देश को देखता हूँ तो ऐसा लगता है, क्या ये वही भारत है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने, राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी ली थी? ये सपना तो नहीं देखा था मैंने कभी कि आज जो मेरे देश की हालत है वो इस तरीके से है। सब अपनी जेब भरने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को तकलीफें दे रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा अपने देश के लिए फांसी लेते वक्त मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? लेकिन आज मुझे ये लग रहा है, सरफरोशी की तमन्ना क्यों हमारे दिल में है, और क्या देखना वो जोर बाजुए कातिल का जब अपने ही कातिल बने। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे पता होगा तुम्हें, तो हम सब मोटू पतलू लग रहे हैं। मेरा नाम लाला लाजपत राय है। मेरा जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब में हुआ। मुझे पंजाब केसरी भी कहते हैं। भले ही मेरा जन्म पंजाब में क्यों ना हुआ हो, पर अपने देश के लिए मैं एक राष्ट्रवादी, शिक्षा शास्त्री, विचारक, लेखक, सुवक्ता, भारत प्राचीन संस्कृति अमूल्यों का गुणगान करने वाला होता था। भारत के प्रति संवेदनशीलता और स्वतंत्र विचार करने की आदत मुझे राजा छत्रपति शिवाजी की जीवन कथा से मिली। हमेशा हिंदू मुसलमान को एक समान, स्वदेशी चीज़ों को महत्व दिया, आरक्षण का अवरोध किया, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है सर्वधर्म ही समभाव हो। लेकिन आज मेरे देश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। I used to be called the architect Indian atomic program. ओमी जहांगीर बाबा अपने देश के लिए परमाणु ऊर्जा उसका विकास करना चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से साइंटिस्ट बना हूँ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए। मुझे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, लेकिन मैंने अपने प्रयास नहीं छोड़े। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद कई सारे साइंटिस्ट मेरे जैसा नाम कमाएंगे और मेरा भारत देश ऊंचाई पे पहुंचेगा, पर अफसोस मेरा यह सपना कोई समझ ना पाया। मैं गलत थी। मैंने कहा था मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज के लिए अपने बच्चे तक को खुद से बांध कर मैंने युद्ध लड़ा
और फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों की चाल चलने लगे हैं। धिक्कार है मुझे ऐसे भारतीयों पे जो राजद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज्य क्या होता है। मेरा वेश देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। महाराणा प्रताप मेवाड़, इस तेवर के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और अपने भारत को भारत रखने के लिए कई युद्ध लड़े। हम राजपूत थे, व्यापारी भी थे और मेरा हर व्यापार मैंने अपने भारत के लिए किया था। ईरान से लेकर मिस्र तक अपने मेवाड़ की मिर्चियों का व्यापार करता था और उस व्यापार से जो भी मुनाफा होता वह मैं जनसेवा में लगा देता। मेरू पर्वत से भी ऊंचा मेरा भारत, ये मेरा मानना था। लेकिन आज यह भारत वह भारत नहीं जिसकी मैंने कल्पना की। मेरा सारा योगदान व्यर्थ हो गया। My name is Annie Besant. I will be Indian 1893. Though I was not an Indian. I was born on October 1st, 1847 in England. मैंने जब भारत की धरती पर पहला कदम रखा, उसी दिन से मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावनाएं प्रकट हुई। भारतीय समृद्धि और सभ्यता को अपने अंदर समा लिया। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भी इन भारतीय में से ही एक हूँ और औरतों की तरह साड़ी पहनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया और इतना ही नहीं, भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर कर और लोगों तक की पहुंचाने का भी प्रयास करा। जब मैं एक अंग्रेज होकर भारत के प्रति इतना श्रमदान दे सकती हूँ, तो आप एक भारतीय अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं 37 साल की थी जब मेरा देहांत हुआ। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे क्योंकि उन्हें किसी फिरंगी के हाथों नहीं मरना था। मैंने यूरोप में होकर भी अपनी भारत और भारत की संस्कृति को नहीं भुलाया। आज हमारा देश अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहा है। ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुँचूं नियत झरने तक। टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। मेरा नाम सरोजिनी नायडू है। मेरे निश्चित ध्येय तक पहुँचने के लिए मैं केवल आगे बढ़ती रही। जब 1925 में मैं गांधी जी के साथ मंच पर थी, तब मैंने हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और औद्योगिक विकास के बारे में बात की थी और भारत की जनता को अपने देश की स्वाधीनता के लिए हिम्मत और एकता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया था। मेरा नाम मंगल पांडे है। मैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी की 34वीं बटालियन में सिपाही था। अंग्रेजों ने जब मुझे फांसी पर चढ़ाया था ना, तब मैं केवल 30 वर्ष का था। पर मुझे गर्व है कि मैंने ऐसा कार्य किया अपने देश के लिए जो लोग 3000 वर्ष तक नहीं भुला सकेंगे। और आज के युवक ऐसा कार्य करते हैं जो 3 दिन में भुला देते हैं। मेरा नाम दादा भाई नौरोजी है। मेरा जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। मेरे अध्यापक गौर लेबल मुझे भारत का होनहार कहा करते थे। मैं एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूशन में गणित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। मुझे क्या ज़रूरत थी इस देश के लिए कुछ करने की? मेरा तो सब ठीक ही चल रहा था, पर मैंने इस समाज के लिए कुछ सोचा था। मैंने अपने समाज सेवा का कार्य औरतों को शिक्षित करने से शुरू किया। मैंने 4 अगस्त 1849 में गुजराती और मराठी औरतों के लिए मुफ्त में कक्षाएं खुलवाई। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने देश के लिए? क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता था और उसका भला चाहता था। अरे मैडी, तुम ठीक तो हो ना? भाई मूर्तियाँ बोल रही थी, पुतले बोल रहे थे। भाई बहुत डर लग रहा था। भाई बहुत डर लग रहा था। ये पुतले बोल रहे थे। भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। भाई बहुत डर लग रहा था। भाई मैंने मना किया था फ्रीडम फाइटर्स के बारे में ऐसा मत बोलो, फिर भी तुम। हाँ भाई सही कह रहे थे यार तुम। भाई डर लग रहा था। तुम चलो चलो आओ। इन सब की बातों को सुनकर मेरे हृदय को बहुत कष्ट हुआ। मैं आप सभी से आशा करता हूँ, जिसने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है, आप और हम उसे सदैव याद रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इस इतिहास से अवगत कराएंगे।